तमाम किसान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। तो वो गंदम जिस वक्त गोब की हालत में पहुंच चुकी है या वो गंदम जो चंद दिनों बाद गोब की हालत में पहुंच जाएगी, तो उससे बेहतर पैदावार लेने के लिए, उसकी पैदावार में काफ़ी ज़्यादा इजाफा करने के लिए मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त और मास्टर फार्मूला बताने जा रहा हूँ। ये फार्मूला उन किसानों के लिए है जो अपनी गंदम को पोटाश फराम नहीं कर सके, या वो किसान जिन्होंने अपने गंदम को कम पोटाश फराम किया, या वो किसान जो अपनी गंदम को पोटाश देने का इरादा नहीं रखते। तो इस फार्मूले से इंशाल्लाह गंदम में जो पोटाश की कमी है वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी और आपकी पैदावार में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। आपने करना क्या है कि आपने 2 किलो पोटाश और उसके साथ 2.5 से 3 किलो नाइट्रोजन यूरिया और उसके साथ आपने 700 से 800 ग्राम बोरान, इन तीनों का आपने फुल ईयर स्प्रे करना है। 80 से 90 लीटर पानी आपने फी एकड़ इस्तेमाल करना है इस स्प्रे में। तो ये आपने 2 स्प्रे आपने करने हैं 8 दिन के वक्फे से। जब आप पहला ही स्प्रे करेंगे इंशाल्लाह 4 दिनों बाद आपको तसल्ली बख्श और मौसर रिज़ल्ट फराम हो जाएगा, और 8 से 9 दिन बाद इंशाल्लाह आपको एक हैरान कुन रिज़ल्ट मिलेगा। इस स्प्रे में कौन सा पोटाश इस्तेमाल करना चाहिए जो सबसे बेहतर रिज़ल्ट फराम करे? तो मार्केट में इस वक्त बेशुमार पोटाश मौजूद है, लिक्विड की सूरत में भी है, पाउडर फॉर्म में भी है। एफएमसी का जो पोटाश है वो भी अच्छा रिज़ल्ट फराम करता है, हेल्प का पोटाश भी अच्छा रिज़ल्ट फराम करता है। बाकी भी तमाम तर कंपनियों ने अपने अपने पोटाश निकाले हुए हैं। जो आप लिक्विड की सूरत में आप पोटाश खरीद करेंगे वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। वो पोटाश जो मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ और दूसरे किसानों को भी मैं इस्तेमाल कराता हूँ, तो वो मैं 25 किलो वाला जो बैग होता है जो सस्ता मिलता है, 6500 से लेके 1700 तक जो है ये पोटाश 25 किलो का बैग मिलता है। और ये जो पोटाश है ये सोल्यूबल पोटाश होता है, जिसको आप स्प्रे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप फ्लड भी कर सकते हैं। तो वो 25 किलो वाला बैग लेकर आप उसमें इस्तेमाल करेंगे तो एक तो आपको सस्ता पड़ेगा और दूसरा इंशाल्लाह आपको वो अच्छा और मौसर रिज़ल्ट भी फराम करेगा। तो किसी भी कंपनी का आप जो पोटाश है वो लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर जो है मिस्री पोटाश या जो ताइवान का पोटाश है मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। ये अच्छा और बेहतर और मौसर रिज़ल्ट फराम करते हैं। अगर आपको पोटाश मुयस्सर नहीं है तो आप इसकी जगह पर पोटाशियम नाइट्रेट, जिसे हम कलमी शोरा कहते हैं, आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं 2 लीटर फी एकड़ के हिसाब से। और अगर आप इसको फ्लड करना चाहते हैं तो 12 से 15 लीटर फी एकड़ इसको फ्लड भी कर सकते हैं। तो ये जो है आपको करीबी पंसारियों से बआसानी मिल जाएगा। 25 किलो पोटाश का बैग मैंने बताया, ये उसकी निस्बत आपको कुछ हद तक महंगा मिलेगा, लेकिन ये आपको बआसानी मिल जाएगा। तो पोटाशियम नाइट्रेट भी पोटाश ही है जो कि गंदम की पैदावार बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो इससे आप जो है अपनी गंदम की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं आप उसको पूरा करके अपनी गंदम की पैदावार को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। वो गंदम जो बहुत घनी और घाटी हो चुकी है और ऐसे लगता है कि गिर जाएगी, तो इंशाल्लाह इस फार्मूले के 8 दिन के वक्फे से 2 स्प्रे करने से वो गंदम सेहतमंद, ताकतवर और तवाना हो जाएगी और वो गंदम गिरने से बच जाएगी। इंशाल्लाह वो गंदम खड़ी होकर पकेगी और आपको भरपूर पैदावार देगी। इस फार्मूले के 2 स्प्रे करने से इंशाल्लाह उस गंदम की पैदावार में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। तो कुछ मुखय्यर हजरात अब ये कहेंगे कि 3 किलो नाइट्रोजन साथ मिलाई जा रही है, गंदम कच्ची हो जाएगी, गंदम का कद ज़्यादा हो जाएगा, गंदम गिर जाएगी। तो मेरे भाई 3 किलो नाइट्रोजन से ना गंदम की टिल्टरिंग में इजाफा होता है, ना ही गंदम के कदो कामत में इजाफा होता है। सिर्फ गंदम की जो सब्ज़ा और हरियाली है वो बरकरार रहती है। नाइट्रोजन से ही गंदम में दाने बनने की इब्तिदा होती है, नाइट्रोजन से ही पौधे में सब्ज़ा और हरियाली कायम रहती है। और जिस पौधे की सब्ज़ा हरियाली जितनी ज़्यादा हो वो पौधा उतनी ज़्यादा पैदावार फराम करता है। 3 किलो नाइट्रोजन पोटाश और बोरान के साथ मिलकर गंदम को ताकत और तवानाई फराम करेगी। गंदम का जो नाड़ है वो सेहतमंद और मोटा होगा और गंदम में जो सब्ज़ा हरियाली है उसमें भी इजाफा होगा। और गंदम का जो सब्ज़ा हरियाली है उसको बरकरार रखने के लिए 3 किलो नाइट्रोजन का साथ मिलाना बेहद ज़रूरी है। बाकी जिसको लगता है कि नाइट्रोजन के मिलाने से गंदम गिर जाएगी, ख़राब हो जाएगी, तो आप नाइट्रोजन को स्किप कर दो, आप सिर्फ पोटाश और बोरान का स्प्रे कर दो। तो जो मेरा ज़ाती तजर्बा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। अगर इसके मिलाने से नुकसान होता तो मैं आपको बताता कि आप ये ना मिलाएं, इससे नुकसान होगा। तो इसके मिलाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है।
جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ وہ کر سکتے ہو۔ وہ گندم جو اس وقت کمزور ہے، باریک ہے، پیلی ہے، پتلی ہے، تو اس گندم پر اس کے 2 سپرے بھی اس طرح کرنا ہے کہ جس جگہ پر گندم تھوڑی کمزور، پیلی، پتلی یا ویلی ہے تو اس جگہ پر آپ نے سپرے کی فوار تھوڑی زیادہ لگانی ہے۔ تو اس طرح آپ کی جو تمام تر گندم ہے وہ زبردست ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو ایک اچھی اور بھرپور پیداوار ملے گی۔ اس کے 2 سپرے آپ نے کرنے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے سپرے سے ہی 4 سے 5 دنوں تک آپ کو ایک تسلی بخش رزلٹ مل جائے گا اور اس کے بعد آپ کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس سپرے کی کتنی اہمیت ہے اور یہ سپرے پیداوار میں کس حد تک اضافے کا باعث بنے گا۔ وہ کسان جنہوں نے اپنی گندم کو پوٹاش فلڈ نہیں کی، گندم کو پوٹاش فلڈ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، تو وہ اس کے کم از کم 3 سپرے کریں گے تو اس سے انشاءاللہ جو پوٹاش کی کمی ہے وہ کافی حد تک پوری ہو جائے گی اور آپ کی جو پیداوار ہے اس میں کافی زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اس ماسٹر فارمولے کے 2 سے 3 سپرے کرنے سے جب آپ کی گندم سٹا نکالے گی تو انشاءاللہ وہ سٹا زبردست ہوگا اور اس سٹے میں جو دانہ بنے گا وہ بھی سائز میں بڑا ہوگا اور وہ دانہ آپ کو بھرپور وزن فراہم کرے گا جس سے آپ کی پیداوار میں کافی زیادہ اضافہ ہوگا۔ وہ کسان جو اس وقت گندم کو دوسرا پانی لگا چکے ہیں، ان کی گندم چھوٹی ہے، ابھی گوب کی حالت میں نہیں پہنچی، تو وہ بھی اگر اس فارمولے کے 2 سے 3 سپرے کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی زبردست فائدہ ملے گا اور وہ بھی اچھی پیداوار لینے میں کامیاب ہوں گے۔ جس بھائی کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اس سے رہنمائی ملی ہے، وہ بیل آئیکن کو دبا کر آل پر پریس کر دے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ بھائیوں تک پہنچ سکے اور دوسرے کسانوں کی رہنمائی کے لیے اس کو شیئر بھی کر دیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔